बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पाकिस्तान ने एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये देने के बाद एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसे एहसास लेबर प्रोग्राम का नाम दिया गया है। ये एहसास लेबर प्रोग्राम उन तमाम लोगों के लिए है जिनका कारोबार मौजूदा वबा की वजह से मुतासिर हुआ है। वो अपने कारोबार से उतना खातिर ख्वाह मुनाफा नहीं कमा पा रहे जितना उनको पहले होता था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से एक बिजनेस ओनर होते हुए इस प्रोग्राम से 12,000 रुपए वसूल कर सकते हैं। इससे पहले जो इमरजेंसी कैश प्रोग्राम था, जैसा कि उसके नाम से जाहिर है कि वो इमरजेंसी की सूरत में उन लोगों को दिया गया था जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड थे। इसमें वो तमाम तर लोग आ जाते थे जो नेशनल सर्वे के तहत रजिस्टर्ड थे और उनका डेटाबेस ऑलरेडी कलेक्ट किया गया था। लेकिन इस प्रोग्राम में जो खास बात है वो ये है कि इस प्रोग्राम में हर वो शख्स जो कारोबार करता था या नौकरी करता था वो इस प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए वसूल कर सकता है। ये तमाम तर रकम वजीर आजम के रिलीफ फंड में से जारी की जाएगी और इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको किसी किस्म की खास डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, यानी कि इसका कोई ऐसा ऑफलाइन फॉर्म नहीं है जिसके तहत आप इस प्रोग्राम से रजिस्टर्ड हो सकें। इस प्रोग्राम का डेटाबेस ऑनलाइन है और डेटाबेस की कलेक्शन भी ऑनलाइन है। एहसास प्रोग्राम में बेसिकली सबसे पहले उन लोगों को पैसे दिए गए जो एहसास कफालत प्रोग्राम में रजिस्टर्ड थे, यानी कि मोस्टली जो खवातीन थी उनको पेमेंट दी गई और उनकी पिक्चर्स भी आपने तमाम तर मीडिया पर देखी होंगी, आपको नजर आई होंगी। एहसास कफालत प्रोग्राम में रकम की तकसीम के बाद जो दूसरी कैटेगरी स्टार्ट हुई वो उन लोगों की थी जिन्होंने 8171 के जरिए रजिस्टर किया और उनमें से काफी लोगों को पेमेंट मिल चुकी है। अब एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम यानी कि एहसास प्रोग्राम का चौथा मरला स्टार्ट हो रहा है। उस चौथे मरले में जो PM इमरान खान साहब ने जो अपना एक फंड बनाया हुआ है, उस फंड की मदद से उन तमाम लोगों में 12,000 रुपए तकसीम किए जाएंगे इस वबाई मर्ज के हवाले से डिस्टर्ब हुआ है, उनकी मुलाजमतें चली गई हैं और उनका कारोबार कम हो गया है या बिल्कुल खत्म हो गया है। तो गवर्नमेंट का मकसद इस पोर्टल को बनाने का ये है जो लोग बेरोजगार हैं उनको रजिस्टर किया जाए और उनको PM फंड में से 12,000 रुपए दिए जाए। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट की सिर्फ एक शर्त है, वो शर्त ये है कि जो अफराद इस प्रोग्राम में रजिस्टर हो रहे हैं उन्होंने पहले गवर्नमेंट से पेमेंट रिसीव ना की हुई हो, यानी ये पेमेंट उन लोगों को नहीं मिलेगी जिन्होंने एहसास कैश प्रोग्राम से ऑलरेडी 12,000 रुपए लिए हुए हैं। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है। इस प्रोग्राम में वो तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं जो बेरोजगार है या जिनका कारोबार मुतासिर हुआ है। तो वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं इसके पोर्टल की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। इस पोर्टल को आपने ओपन कर लेना है और आपको सबसे पहले यहाँ पर इसके टाइटल से ही पता चल जाएगा कि ये गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ फंड में से इमदाद के लिए दरख्वास्त है। आपने सबसे पहले बॉक्स में CNIC टाइप करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर टाइप करना है और मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपने मोबाइल ऑपरेटर चूज कर लेना है। मोबाइल ऑपरेटर चूज करने के बाद आपने पिक्चर में दिया हुआ कोड टाइप करना है और तस्दीक करें के बटन पर क्लिक करना है। तस्दीक करें के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास इसका दूसरा पेज आ जाएगा जिसमें आपका शनाख्ती कार्ड नंबर और नाम पहले से दर्ज होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये बताना है कि आपको जो पेमेंट थी, जो आपकी उजरत थी या जो पे थी आपकी, वो आपको माहाना मिलती थी या डेली मिलती थी। तो आपने अपनी जॉब के हवाले से यहाँ पर यौमिया या माहाना चूज कर लेना है। उसके बाद पेशा। अब इस प्रोग्राम की सबसे अहम बात यह है कि इसमें तमाम तर पेशावर लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि प्राइवेट टीचर, इलेक्ट्रीशियन, खाकरोब वगैरह वगैरह ये तमाम अप्लाई कर सकते हैं। हत्ता कि इस प्रोग्राम में दुकानदार भी अप्लाई कर सकते हैं और जिनका अपना जाती कारोबार है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर मुअल्लिम चूज करते हुए नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। उसके बाद इस स्टेप में आपको ये बताना है कि आपकी अंदाजन माहाना आमदन क्या है या थी। तो यहाँ पर आप अपनी माहाना आमदन सिलेक्ट कर सकते हैं। इस बात का आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कि ये आपने अपनी ओरिजिनल इनकम देनी है, क्योंकि ये तमाम तर डाटा जो है वो बैंक से वेरीफाई होगा। आपकी मुलाजमत किस तारीख को खत्म हुई, यहाँ पर आपने डेट मेंशन करनी है कि किस डेट से आपकी जॉब खत्म हुई। 16 मार्च यहाँ पर यानी कि 16 मार्च की तारीख हमने सिलेक्ट कर ली। ये चूज करना है कि आप किसी के लिए काम करते थे या आप खुद
अपने ज़ाती कारोबार के मालिक थे। यहाँ पर आप दीगर का इंतखाब करते हुए अपनी कंपनी नेम, कंपनी मोबाइल नंबर, मोबाइल ऑपरेटर, जिला का इंतखाब करेंगे। जिला का इंतखाब करने के बाद आपने इस चेक बॉक्स को टिक करना है जिसमें आपने ये अफर्मेशन मैसेज देना है, ये तस्दीक करनी है कि वाकई आपकी जॉब या आपका कारोबार इस वबाई मर्ज की वजह से मुतासिर हुआ है और आपके खानदान में से किसी भी फर्द ने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए की इमदाद हासिल नहीं की है। और उसके बाद आपने जमा कराए पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जमा कराए पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका दूसरा पेज आ जाएगा जो आपको ये बताएगा कि आपकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। इस स्टेप में आपको ये बताया जा रहा है कि वजीर आजम के रिलीफ फंड में इंदराज के लिए आपकी जाती मालूमात फराहम करने का शुक्रिया। आपकी जाती तफसीलात की तस्दीक के बाद आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। इनकी जो इन्फॉर्मेशन आपने जो मालूमात फराहम की हैं वो मुकम्मल तौर पर सबमिट हो गई हैं। तमाम तफसीलात की तस्दीक के बाद 12,000 रुपए मिल जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा तरीका था जिसकी मदद से आप वजीर आजम के रिलीफ फंड में से 12,000 रुपए लेने के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाइए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही मजीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।